اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बारहा क़यामत का जिक्र फरमाया है। वो दिन जब ज़मीन फट जाएगी, आसमान लपेट दिया जाएगा, कब्रें उलट दी जाएंगी और हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा। लेकिन क़यामत अचानक नहीं आएगी, इससे पहले ऐसी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो इंसानियत को होशियार करने वाली होंगी। इन निशानियों में सबसे बड़ी, सबसे जलील और सबसे हैरत अंगेज़ निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़मीन पर नज़ूल है। आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, उसके रंगो नूर के पीछे अंधेरे के साए छुपे हुए हैं। गुनाह आम हो चुके हैं। जिना, शराब, सूद, बेहयाई, फहाशी सब ने रिवाज पा लिया है। माँ बाप की नाफरमानी, रिश्तेदारों से कते ताल्लुक, झूठ, धोखा और फरेब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। दीन को मजाक बना लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे मगर हिदायत उनमें से निकल चुकी होगी। ये वो दौर है जिसे हदीस में फितनों की रातों की तरह तारीक दौर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। इन 10 निशानियों में शामिल हैं दज्जाल का खुरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज व माजूज का ज़ाहिर होना, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, दुखान यानी धुआं का ज़ाहिर होना, दाब्बतुल अर्श का निकलना। दाब्बतुल अर्श एक जानवर होगा जो कुर्बे क़यामत ज़मीन से निकलेगा। उसके एक हाथ में हज़रत मूसा की असा होगी और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान की अंगूठी। हज़रत सुलेमान की अंगूठी से काफिरों की पेशानी पर एक काला धब्बा लगाएगा और हज़रत मूसा की असा से मुसलमानों की पेशानी पर एक रोशन लकीर खींचेगा। इस दिन काफिर और मुसलमान में फ़र्क साफ तौर पर ज़ाहिर होगा। और क़यामत की निशानियों में से है ज़मीन का धंसना, मशरिक में, मग़रिब में और जज़ीरा अरब में आग का भड़कना जो लोगों को महशर की तरफ हाँकेगी। इनमें सबसे अहम निशानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले दुनिया एक सख्त तरीन फितने का सामना करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया, लेकिन मैं तुम्हें उसकी वो बातें बताऊंगा जो किसी ने ना बताएं। वो एक आंख वाला होगा। दज्जाल 40 दिन ज़मीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों की तरह। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से खजाने निकलवाएगा, मुर्दा जिंदा करेगा और अपने आप को खुदा कहलवाएगा। तब दुनिया चीख उठेगी। तब अहले ईमान अल्लाह की पनाह मांगेंगे। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। कुरान में फरमाया गया, और बेशक वो यानी ईसा क़यामत की एक निशानी है, सो तुम उसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को नाजिल करेगा। वो सफ़ेद रंगत वाले होंगे, 2 ज़र चादरें पहने होंगे, उनके बाल ऐसे होंगे जैसे पानी टपक रहा हो, हालांकि बाल गीला ना होगा। वो दिमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। वो नमाज फजर के वक्त नाजिल होंगे। इमामी मेहदी इनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, मगर हज़रत ईसा इनकार करेंगे और कहेंगे, तुम में से ही कोई इमाम हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंग का इल्म बुलंद करेंगे, मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल का पीछा करेंगे। ये जंग शाम और फ़लस्तीन के दरमियान होगी, जहां बाबे लोद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। बातिल का सर कुचल दिया जाएगा। ज़मीन पर अदल का दौर शुरू होगा। फिर अल्लाह उन पर याजूज व माजूज को छोड़ देगा, एक ऐसी कौम जो हर पहाड़, हर दीवार, हर रुकावट को फिलांग जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह आसमान से कीड़े नाजिल करेगा जो उनके गले में लगेंगे और वो सब मर जाएंगे। ज़मीन लाशों से भर जाएगी। हज़रत ईसा और मुसलमान फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, बारिश होगी, ज़मीन को पाक किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन पर रहेंगे, हर सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इस्लाम ही का गलबा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत ईसा का इंतकाल होगा और मुसलमान उन्हें मेरे पहलू में दफन करेंगे। आज सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी की बताई गई दुआएं याद की हैं? क्या हमने कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा है? क्या हमने गुनाहों से तौबा की है? क्या हमने अपने दिलों को सच्चा मोमिन बनाने की कोशिश की है? या अल्लाह हमें हिदायत दे, ईमान दे, यकीन दे। हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होने वालों में शामिल फरमा। हमारे दिलों को नूरे ईमान से भर दे।